खेत में बकरी जाने को लेकर हुआ विवाद, जिसमें युवक को गोली से उड़ाया और एक अन्य युवक घायल हुआ। नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें इलाहाबाद प्रयागराज से है, जहां पर क्षेत्र के अकबरपुर गंगागंज बगिया में खेत में बकरी जाने के विवाद में दो पक्षों में भिड़ंत हो गई। इसमें मोहम्मद तारिक 23 वर्षीय के गोली मारकर हत्या कर दी गई। फायरिंग में नावेद 20 वर्षीय की जांघ में भी गोली लगने से वो जख्मी हो गया है। इसके अलावा 7 अन्य लाठी डंडों से हमले में चोटिल हुए हैं। तारिक पुत्र तहसीन अहमद मुंबई में रहकर टैक्सी चलाता था। वह 3 भाइयों में दूसरे नंबर का था और करीब 1 महीने पहले घर आया था। 2 दिन पहले खेत में बकरी जाने को लेकर उलाहना देने पर पड़ोस में रहने वाले पटीदार मोहम्मद सामून व उसके परिजनों से उसका विवाद हो गया था। सोमवार सुबह 8 बजे के करीब फिर इसी बात पर विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि इसी दौरान सामून 7 अन्य लोगों संग असलहों व लाठी डंडों से लैस होकर उसके घर पर चढ़ गया, हमला बोल दिया। इस दौरान फायरिंग भी हुई, जिसमें एक गोली तारिक के सीने में लगी और वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे अस्पताल ले जाया गया, इससे पहले कि उसकी रास्ते में ही जान चली गई। उधर एक गोली नावेद को लगी, जिससे वह भी जख्मी हो गया। इसके अलावा लाठी डंडे से हुए हमले में मोहम्मद वाहिद, सुलेमान, अमजद, इश्तियाक अहमद व मोहम्मद वसीम भी जख्मी हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस, लेकिन तब तक हमलावर भाग चुके थे। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां नावेद को भर्ती कर लिया गया। आपको बता दें कि लाइसेंसी राइफल से मारी गई थी गोली। मृतक के पिता तहसीन अहमद का आरोप है कि उसके बेटे तारिक को सामून ने अपनी लाइसेंसी राइफल से गोली मारी, जबकि मोनू व सारिफ ने तमंचे से फायरिंग की, जिसमें नावेद जख्मी हुआ। उसने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि हमलावरों में मोहम्मद आतिब, छोटे अन्नू, निसार उर्फ नन्हे और मोहम्मद सारिफ भी शामिल हैं, जिसके आधार पर सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साथ ही आपको बता दें कि मुख्य आरोपी को कुछ ही घंटों के भीतर हिरासत में ले लिया गया पुलिस द्वारा। घटना के बाद इंस्पेक्टर अनूप सिंह ने आरोपियों की तलाश शुरू की और कुछ ही घंटों बाद मुख्य आरोपी सामून को हिरासत में ले लिया गया। फिलहाल उससे राइफल बरामद करने की कोशिश देर रात तक चलती रही, लेकिन इसके अलावा एक अन्य नामजद आरोपी को भी हिरासत में लिया गया। फिलहाल इस बार पुलिस कुछ बताने से इनकार कर रही है। आपको बता दें कि जमीन को लेकर भी था विवाद। मृतक के परिजनों ने पुलिस को बताया कि आरोपियों में उनका जमीन को लेकर भी विवाद चल रहा है। आरोप है कि दबंगई के बल पर उन्होंने मोहम्मदपुर गांव में जमीन कब्जाई है। साथ ही यह भी आरोप है कि सामून व उसके परिजन दबंगई करते फिरते हैं। मां का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। उधर बेटी की लाश देखकर मां शाइस्ता बेगम की तबीयत बिगड़ गई है। दरअसल मृतक का बड़ा भाई फैसल ट्रक चलाता है, जबकि छोटा तारीफ घर पर ही रहता है। परिजनों ने बताया कि घर का खर्च तारीख ही चलाता था। मुंबई से लौटने के बाद वह घर भी बनवा रहा था। परिजनों की तहरीर पर 8 पर नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। उनकी तलाश की जा रही है।